अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए आपको बताएंगे कि वफाकी बजट पर सेनेटर सेखवा खूब गम और गुस्से का इजहार किया। इमल वली खान ने कहा कि अब नौबत आ गई है कि सांस लेने, मौत, शादी और बच्चे पैदा करने पर भी टैक्स लगा दे। हुकूमत को तमाम असेंबलियों की मुराद ख़त्म करने का मशवरा दे दिया। ताज हैदर बोले कि बजट दस्तावेज में सिर्फ नाकाम पॉलिसी को अपनाया गया, बजट सिर्फ IMF के गुण गा रहा है। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा कि खसारे पर खसारे हैं, कर्जा लेकर खसारा पूरा कर रहे हैं। कुरान में सूद को अल्लाह से जंग करार दिया गया। सेनेटर अब्दुल शकूर ने दिनेश कुमार की तकरीर को बेहतरीन करार देते हुए सूद के खिलाफ खुद को अलामती थप्पड़ मारा। तो ये टैक्सेस की भरमार में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। मेरी गुजारिश है क्यों ना 3-4 चीज़ें रह गई हैं उस पर भी हम टैक्स लगा लें कि पाकिस्तानी अवाम जब सांस ले तो उस पर टैक्स हो, जब ज़ोर से सांस ले तो उस पर फिर मज़ीद टैक्स हो, मौत पे टैक्स लगा दिया जाए, मेरे ख्याल में शादी कोई करे उस पर टैक्स लगा दिया जाए, और एक काम रह गया बच्चे पैदा करने में भी टैक्स लगा दें। मैं मानता हूँ कि इस ऐवान के सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ख़त्म कर दिए जाएँ और इसकी अक्कासी ऐसी हो कि एक कर्जदार मुल्क का ऐवान है। जनाब अली, एक ऐसी दस्तावेज कि जिसमें सिर्फ नाकाम पॉलिसियों को दोहराया गया है। इस दफा भी 8,000 अरब रुपए का खसारा है, खसारे पर खसारा, खसारे पर खसारा, और ये खसारा हम कर्ज लेकर पूरा कर रहे हैं। सूरह बकरा 279 में अगर इस पर फिर भी आप अमल नहीं करोगे और सूद लेते रहोगे और देते रहोगे तो अल्लाह लेना सुन लो, ये अल्लाह ताला के साथ जंग और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग है। एक हिंदू आज हमें बैठकर सूद के बारे में अल्लाह का हुक्म सुना रहा है, तो इस हिंदू के कहने पर मैं अपने आप को एक मुसलमान होते हुए, सेनेट जैसे इदारे का मेंबर होते हुए, मैं अपने आप को अलामती थप्पड़ मारता हूँ। ये रहा थप्पड़, ये मेरे मुंह पे थप्पड़ है और इस पे हमें सोचना चाहिए। एक हिंदू आज हमें अल्लाह का हुक्म सुना रहा है। तहरीक इंसाफ बजट को आवाम के लिए जहर कातिल समझती है। तनख्वाहदार तबके का जीना ही मुहाल करके रख दिया। शिबली फराज ने भी बजट को यकसर मुस्तरद कर दिया। सेनेट से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कर्ज और पेंशन मुल्क को ले डूबेंगे। बजट में मुआशी विजन नज़र नहीं आता। आवाम और तहरीक इंसाफ एक तरफ, अशराफिया और नाजायज़ हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है। जवाब में लीगी सेनेटर इरफान सद्दीकी फट पड़े, बोले हाँ आपके सामने जायज़ हुकूमत तो सिर्फ आप ही की होगी। मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, कोई बहरान नहीं, बहरान तो आपकी जमात के अंदर है। हमारा मानना ये है वो इस बजट को जहर कातिल समझती है कि इसमें न तो कोई इकोनॉमिक विजन नज़र आता है। अब मामला ये है कि उनके यहाँ लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जो उनकी होती है, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट बनती है वो लेजिटिमेट नहीं होती, वो धांधली से आती है। जो 50,000 की जी और उससे ऊपर की जो कैटेगरी है उनका तो तकरीबन जीना ही हराम हो गया। कोई क्राइसिस नहीं है सर, कोई बोरान नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बोरान नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम एक तरफ खड़े हैं और जो अशराफिया के नुमाइंदे और एक इलेजिटिमेट हुकूमत में बैठे हुए लोग वो दूसरी तरफ खड़े हैं। बोरान अगर है तो सिर्फ इनकी अपनी जमात के अंदर। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। नॉन फाइलर्स की अखराजात ख़त्म कर रहे हैं, इन पर 2-4% टैक्स लगाने से काम नहीं चलेगा। हम इसे 45% तक लेकर गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइंदा माह से रिटेलर्स और होल सेलर्स पर टैक्स का इतलाक हो जाएगा। पेट्रोलियम लेवीज़ को बतदरीज बढ़ाया जाएगा। सेल्स टैक्स में बहुत बड़ी लीकेज है जिसको प्लग करना ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि IMF से मुज़ाकरात मज़बूत समत में जा रही हैं। बात की, देखिए इसमें एग्जेम्पशन वाला कैटेगरी थी उसको बरकरार रखा गया है। इसी तरह जो टॉप स्लैब है 35% वाली वो भी उसी तरह बरकरार है। एज यू कंपेयर इट विद द नॉन सैलरीड क्लास, तो जिसमें ये सारे प्रोफेशनल कम्युनिटी आती है, उसको तो हम 45% पे ले गए हैं। ये जो नंबर जो है ये मजमूई तौर पे एक बड़ा नंबर नज़र आता है, इतना बड़ा इसमें जो है बर्डन वो नहीं है। जहाँ तक PDL का ताल्लुक है 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। जितना इजाफी बोझ कम हो सके वो हम
उस तरीके से उसको मॉनिटर करेंगे। IMF का जैसे आपको इल्म है कि वो मिशन यहाँ से होकर गया है, उसके बाद सारी वर्चुअल डिस्कशन उनके साथ चल रही है। अदर देन द फैक्ट कि अभी तक जो हमारी बात हुई है वो मुनासिब सिमत में जा रही है। तो वज़ीर ममलकत अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि मुकद्दस गाय वो है जो पैसा कमाता है लेकिन टैक्स नहीं देता। जो रास्ता शहबाज शरीफ ने इख्तियार किया वो मुश्किल और कठिन ज़रूर है, मगर हुकूमत को कुछ वक्त दें। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले पर सबसे कम बोझ डाला गया है। मुकद्दस गाय की बात की, देखिए मुकद्दस गाय कौन सी होती है? मुकद्दस गाय वो होती है जो कोई ना कोई इसना या कोई ना कोई आपके सिस्टम से बाहर निकल के अपनी आमदनी जनरेट कर रही हो और उसके ऊपर टैक्स ना दे रही हो। तो ये भी फैसला मैं आज के अखबारों पे और आपके जो यहाँ पे कोलीग्स आसपास बैठे हैं उनसे पूछें कि जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर और नॉन फाइलर्स के अंदर जिस किस्म के यहाँ पे इकदाम लिए गए हैं वो कभी पहले किसी के साथ हुए हैं? तो कैरेट एंड स्टिक के साथ अगर आप उनको फॉर्मल इकोनॉमी में ला रहे हैं तो इसमें मुकद्दस गाय नहीं आती आपके ख्याल से? अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। गरीब पर कम से कम टैक्स आयद किया है। FBR मुल्की मईशत का अहम तरीन पहिया है जिसकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास में टैक्स इस्लाहात से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास टैक्स इस्लाहात, मईशत की डिजिटाइजेशन और महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR मुल्की मईशत का अहम तरीन पहिया है। हुकूमत FBR की ह्यूमन रिसोर्स की तरक्की और डिजिटाइजेशन के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेगी। टैक्स चोरों, टैक्स नादहिंदगान और उनकी मावनत करने वाले अनासिर का सदेबाप करके छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। हमारी अव्वलीन तरजीह टैक्स की शरह को कम जबकि टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा है। टैक्स निज़ाम की मुकम्मल डिजिटाइजेशन और अफरादी क़ुव्वत की इस्तेदाद में तरजीही बुनियादों पर इजाफा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि टैक्स देने के अहल अफराद को जल्द से जल्द टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को बाहमी ताउन से सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी की रहायशगाह पर पहुँचे जहाँ मौलाना फजल रहमान ने उनका खैर मकदम किया। मुलाकात में मौलाना अताउर रहमान, मौलाना अब्दुल वासे और दिगर भी शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और सरबराह JUI की दीनी खिदमात को भी सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में बजट के हवाले से भी शहबाज शरीफ ने हिमायत तलब की। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को फरवरी इलेक्शन नताइज बारे तहफ़्फ़ुज़ात से एक मरतबा फिर आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। माली साल 2024-25 के लिए पंजाब का 5,446 अरब रुपए हुजम का टैक्स फ्री बजट पेश। तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा। कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 करने की तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर में दावा किया कि हुकूमती अखराजात में खातिर खा कमी लाई जा रही है। किसानों के लिए 75 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। 100 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त फराहम करेंगे। टैक्स फ्री तरक्याती बजट पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज है। हुकूमती हुजम और अखराजात में खातिर ख्वाह और गरीब शहरी पर बोझ डाले बगैर सूबाई महसूलात में इजाफा भी कर रहे हैं। किसानों को कुल 75 अरब रुपए मालियत के कर्जे बिलासूद फराहम कर रहे हैं। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को मुकम्मल सोलर सिस्टम
मुफ्त फराहम कर रहे हैं। पंजाब असेंबली में बजट सेशन के दौरान शदीद हंगामा, हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान घुमसान का रन पड़ गया। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एहतजाज, शोर शराबा किया, बजट की कॉपियां फाड़ डाली, हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। तलब कलामी के बाद हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्तम गुत्था हो गए। हालात को काबू करने पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी भी ऐवान में आ गई। ऑपोजिशन को कहना चाहता हूं, 5 साल शोर ही करते रहोगे, हम पंजाब को बेहतरीन सूबा बनाकर दिखाएंगे। बजट पेश करने के दौरान मुश्तबा शुजाउर रहमान के ऑपोजिशन पर तनकीद, कहा आज पंजाब में कोई करप्ट बुजदार नहीं, आज पंजाब की बेटी पंजाब की खिदमत कर रही है। यहाँ इनको ये बताना चाहूंगा, ये जो शोर कर रही है ऑपोजिशन, पंजाब के 13 करोड़ लोगों को पता चले कि ये ऑपोजिशन तरक्की करता पंजाब नहीं देख सकती। और मैं पंजाब के अवाम की तरफ से इस ऑपोजिशन को कह देना चाहता हूं, तुम 5 साल शोर ही करते रहोगे और हम 5 साल में इंशाअल्लाह ताला इस पंजाब को जो है पाकिस्तान का एक बेहतरीन सूबा तुम्हें बना के दिखाएंगे। आज पंजाब में कोई करप्ट बुजदार नहीं, आज पंजाब की बेटी, पंजाब की आवाज, पाकिस्तान की आवाज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत कर रही है। बजट में वज़ीर आला पंजाब की 77 स्कीम्स के लिए रकम मुख्तस की गई है। कैंसर अस्पताल की 1 साल में ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। सोशल सेक्टर के लिए 2 अरब मुख्तस किए गए हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के लिए 1 अरब का हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। हत्या के इज्जत बिल से असल सहाफ़ियों को ख़तरा नहीं, जो डॉलर कमाते हैं हत्या करते उनको इशू होगा। ITCT हो, वो कैंसर हॉस्पिटल है, वो दिल का हॉस्पिटल है, वो दस्तक प्रोग्राम है, मतलब नेम इट के 77 इनिशिएटिव्स जो हैं उनको किया गया। और ये भी पाकिस्तान की शायद पूरी जो महकमा खजाना की हिस्ट्री होती है उसमें पहली दफ़ा है कि तमाम इनिशिएटिव्स के लिए ना सिर्फ रकम मुख्तस की गई है बल्कि वो रकम अभी भी मौजूद है। 280 अरब रुपया सोशल सेक्टर को दिया गया है कि एक अथॉरिटी जो है वो रेगुलेशन अथॉरिटी एक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उसका ऐलान किया गया है। वो बहुत जल्द अब जो है वो वजूद में आ जाएगी। किसी प्रोफेशनल सहाफ़ी को आज तक ना हद तक इज्जत का कोई कानून पहले किसी ने डैमेज किया ना आज कर पाएगा। जिनको हद तक करके खुशी महसूस होती है या जो डॉलर कमाना चाहते हैं उनकी स्टोरी अलग और उनका आप लोगों से कोई ताल्लुक। नए माली साल 2024 और 2025 के लिए सिंध का 3,300 अरब से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। आपको पता चले कि सिंध में भी बजट पेश किया जाएगा और आज पंजाब में हुआ है, जबकि कल सिंध में पेश किया जाएगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गाजी झंडेर से। जी गाजी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध का 3,000 अरब से जायद हुज्जम वाला बजट कल सिंध के वज़ीर आला से मुराद अली शाह पेश करेंगे सिंध असम्बली के इजलास में। इससे कबल वज़ीर आला ने कल सुबह 9 बजे सिंध काबीना का इजलास बुला लिया है, जिसपे बजट तजावीज़ के हवाले से पहले सिंध कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद वज़ीर आला सिंध असम्बली के इजलास में सूबा सिंध का बजट पेश करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट के ज़राए के मुताबिक कल पेश होने वाले बजट में मजमूई तौर पर जो गैर तरक्याती बजट है सिंध सूबे का वो 1900 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजावीज़ है, जबकि सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 728 और पेंशन के हवाले से 260 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। कल जो सिंध सूबे का बजट पेश हो रहा है वो टैक्स फ्री बजट होगा और जिसका मजमूई तौर पर जो खसारा है वो 50 अरब रुपए बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से। सिंध के तरक्याती बजट का जो मजमूई हजम है वो 949 अरब रुपए से जायद बताया जा रहा है जो कल बजट पेश होने वाला है। उसमें महकमा तालीम की रवां साल की 800 अपडेट करने के लिए। एक मुलाकात में मसाइल हल नहीं हो सकते। कुछ इश्यूज़ का ताल्लुक वज़ीर आज़म से है, सिर्फ बजट का मसला नहीं, हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ चाहती है कि हमारे साथ किए गए मुआहदे पूरे किए जाएं। कुछ निकात पर अमल दरामद हुआ है जबकि कुछ पर बात चल रही है। हुई है तो वो मतलब एक सिटिंग में तो बात मुकम्मल नहीं हो सकती, तो कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं जो रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर हैं
कुछ रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसलिए उसकी स्ट्रेटजी बनाए। वी नीड अ स्पेस इन पंजाब, तो उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए वो एटमॉस्फेयर बनना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है वो आज का नहीं है, वो जब हमारे पहले दिन मुज़ाकरात हुए दैट वाज इन राइटिंग। जो इन राइटिंग हमारे मामलात हैं, हम सिर्फ चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट। कुछ पे हो गया, कुछ पे रहेगी। मैं दीगर के खिलाफ 9 मई के मुकदमात मुंतकिल करने की 11 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। केस की समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने की। अदालत ने हर दरख्वास्त पर 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया और दरख्वास्तें वापस लेने की प्रोसिक्यूटर जनरल की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुद्दई भी आप, पुलिस भी आप और इंसाफ की तवक्को नहीं। अगर जेल में भी ख़तरा है तो आसमान पर जाकर बसेरा कर लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों पर एतमाद नहीं, क्या चाहते हैं। ईद कुर्बान पर खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स कायम करने का फैसला किया गया है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अस्पतालों और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के नाम मरासला जारी। इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स 17 से 19 जून तक तमाम कायम रहेंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शहराजी से। जी ज़ाहिर शाह शहराजी, बताएगा क्या फैसला किया गया है इस हवाले से। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अस्पतालों में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट DHP हॉस्पिटल है, इसके अलावा टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, इनमें बाकायदा हुक्मनामा जारी किया है कि यहाँ पे इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स कायम किए जाएंगे और ये एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम तकरीबन 17 से 19 जून के दरमियान तमाम खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में जो है वो एक्टिव रहेंगे। और इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल या किसी इमरजेंसी वाकयात से निपटने के लिए जो है तमाम स्टाफ और अमला जो है वो अलर्ट रहेगा। इस हवाले से बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और तमाम जितने जो मुतल्लिका अस्पताल हैं तकरीबन 28 डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको ये मुरासला इरसाल भी कर दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जितने भी इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज कायम किए जाएंगे वो 24 घंटे दिन रात जो है वो काम करते रहेंगे और हर किस्म की इमरजेंसी को जो है वो काउंटर करने के लिए तैयार रहेंगे। जो बिल्कुल इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स जो है वो 17 से 19 जून तक कायम रहेंगे। ज़ाहिर शाह शहराजी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में डकैती की वारदात में DSP का बेटा मुलव्विस निकला। AVCC अफसर के मुताबिक DSP के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले कराची में पुलिस मोबाइल में सवार सादा लिबास अफराद की लूटमार की वीडियो भी वायरल हुई थी। वारदात गुलशन इकबाल के इलाके में वाक़ पान की दुकान में अंजाम दी। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में देखिए। बाप कानून का मुहाफिज, बेटा लुटेरा निकला। जराइम पेशा अफराद के अंदाज में दीदा दिलेरी से वारदात की। 12 जून को अपने साथियों के हमरा पान की दुकान में लूट मार की। वीडियो वायरल हुई तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। तहकीकात में इब्तिदाई तौर पर DSP का बेटा मुलव्विस निकला। मोबाइल में सवार एहलकार पान का काउंटर फलांकर दुकान में दाखिल हुआ और लूट मार की। दुकानदार के मुताबिक मुलजिमान 50,000 रुपए मालियत के मुख्तलिफ इकसाम के सिगरेट और 15,000 रुपए ले उड़े। पुलिस मोबाइल में 2 तारीख को भी आए, इन्होंने नकदी गले से पैसे उठाए और लेके चले गए। इन्होंने मेरे तशद्दुद भी किया है। इन्होंने अपना अल्लाह भला करे, उसके बाद मेरे माल भी उठाया, चोपड़ों में भरा है इन्होंने सब कुछ। उसके बाद इन्होंने मुझे गुलशन सुरंगी पे जाके उतार दिया और मेरी जेब से पैसे ले लिए। 5 स्टार पान शॉप में डकैती की ये पहली वारदात नहीं है। सादा लिबास एहलकार ऐसे ही एक वारदात 2 जून को भी कर चुके हैं। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। तो T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में रसाई का पाकिस्तान का रास्ता हमवार होने लगा है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में सूरज निकल आने के बाद बारिश के इम्कानात भी 91% से कम होकर 70% रह गए हैं। अमरीका और आयरलैंड के मैच में आयरिश टीम की कामयाबी पाकिस्तान के इम्कानात रोशन कर देगी। मैच बारिश की वजह से मनसूख करना पड़ा तो मिलने वाला 1 पॉइंट अमरीका को सुपर 8 मरहले में पहुँचा देगा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। पाकिस्तान और आयरलैंड के इतवार को होने वाले मैच में भी बारिश का इम्कान है। इसी के साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।